यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय पहले से दूसरे श्लोक तक। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की बड़ी दया के प्रकाश में तुम सबसे मेरी विनती है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को भाने वाला जीवन तथा पवित्र बलि के रूप में भेंट करो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना की विधि है। इस संसार के स्वरूप में न ढलो, परंतु मन के नए हो जाने के द्वारा तुम में जड़ से परिवर्तन हो जाए कि तुम परमेश्वर की इच्छा को, जो उत्तम, ग्रहण करने योग्य तथा त्रुटिहीन है, सत्यापित कर सको। ईश्वर ने हमारे लिए काम तैयार किए हैं और हम उनके बच्चों के रूप में उनके नाम से जो कुछ भी हमें पूरा करने के लिए कहा जाता है उसे उत्साहपूर्वक और तत्परता से करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम संकोच करते हैं। बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और 10वां भाग देने जैसी चीज़ें मन में आ सकती हैं, लेकिन ये विश्वासियों द्वारा टाले जाने वाली केवल चीज़ें नहीं हैं। हम ये भी देरी कर सकते हैं। चर्च में सेवा करना। 1 पतरस 4:10 कहता है कि हमें अपने उपहारों का उपयोग एक दूसरे की सेवा में करना चाहिए, जैसे कि ईश्वर की अनेक प्रकार की कृपा के अच्छे प्रबंधक। अगर हम खुद को जांचें तो हमें यह पता चल सकता है कि हम वह चीज़ें टालते हैं जिनसे हम डरते हैं या जिन्हें करने के लिए अपर्याप्त महसूस करते हैं। अपने विश्वास को साझा करना। हमें चिंता हो सकती है कि हम अपने आप को कैसे व्यक्त करें, हमें कैसा प्रतिक्रिया मिलेगा और क्या हम प्रश्नों का उचित रूप से उत्तर दे पाएंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी केवल बीज बोने की होती है। प्रभु उसके विकास का ध्यान रखेंगे। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के हवाले करना। कुछ क्षेत्रों में ईश्वर को नियंत्रण देने के बारे में सोचने से ही हम में से कई लोग डर महसूस करते हैं, लेकिन सच्ची समर्पण कहती है, प्रभु, मैं इस स्थिति में आप जो चाहें वही करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके वचन का पालन करूँगा। प्रभु ने हमसे कहा है कि हम उनके दूत बने, दुखी दुनिया के लिए उनका प्रतिनिधित्व करें। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम बिना संकोच के कार्य करें। इससे आपके जीवन के कौन से क्षेत्र सामने आते हैं? पिल्लय,